कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल पंडित मधुराधिप त्रिपाठी में स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि विलंब से संतान होने की क्या योग है। संतान विलंब से क्यों होती है, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यदि कुंडली में, जन्म कुंडली में लग्नेश अर्थात लग्न के स्वामी, पंचमेश और नवमेश, ये तीनों ग्रह शुभ ग्रह से युत होकर के, शुभ ग्रह से युत होकर के 6, 8, 12वें भाव में गए हों तो संतान होती है, लेकिन विलंब से होती है। इसी प्रकार से 10वें भाव में सभी शुभ ग्रह और 5वें भाव में सभी पाप ग्रह हों तो भी संतान प्रतिबंधक योग होता है। अतः विलंब से संतान होती है, संतान होती अवश्य है। इसी प्रकार से पाप ग्रह अथवा गुरु चतुर्थ या 5वें भाव में गया हो और 8वें भाव में चंद्रमा हो तो 30 वर्ष की आयु में संतान होती है। यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो अथवा चतुर्थ भाव में गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति को और 8वें भाव में चंद्रमा गया हो तो ऐसे व्यक्ति को 30 वर्ष के पश्चात संतान की प्राप्ति होती है। पाप ग्रह की राशि लग्न में, पाप ग्रह की राशि लग्न में पाप ग्रह युक्त हो, सूर्य निर्बल हो और मंगल सम राशि, सम अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12 में स्थित हो तो 30 वर्ष की आयु के पश्चात संतान होती है। कर्क राशि में गया हुआ चंद्रमा, कर्क राशि में गया हुआ चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो अथवा दृष्ट हो और सूर्य को शनि देखता हो तो बुढ़ापे में 60 वर्ष की आयु में पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वें भाव में राहु हो तब भी वृद्धावस्था में पुत्र होता है, अर्थात विलंब से संतान प्राप्त होती है। 5वें भाव में गुरु हो और पंचमेश शुक्र से युक्त हो तो 32 या 33 वर्ष की अवस्था में पुत्र होता है। पंचमेश और गुरु 1, 4, 7 अथवा 10 स्थानों में हो तो 36 वर्ष की आयु में संतान होती है। 9वें भाव में गुरु, भाग्य भाव में गुरु और गुरु से 9वें भाव में लग्न और गुरु से 9वें भाव में शुक्र लग्नेश से युत हो तो 40 वर्ष की अवस्था में पुत्र की प्राप्ति होती है। राहु, रवि और मंगल, राहु, सूर्य और मंगल ये तीनों 5वें भाव में हों तो संतान प्रतिबंधक योग होता है और संतान देर से मिलती है। पंचमेश नीच राशि में हो, नवमेश लग्न में हो और बुध केतु 5वें भाव में गए हों तो कष्ट से पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप कुंडली देख करके बता सकते हैं कि संतान देर से प्राप्त होगी। हाँ, प्रयास अगर आप करते हैं तो आपको अवश्य संतान होगी। अर्थात आप प्रयास करते रहें, प्रयास करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवत आराधना करेंगे
और कुछ दान दक्षिणा करेंगे तो निश्चित रूप से संतान आपको होगी, लेकिन विलंब से होगी। तो भगवान का नाम लेते रहिए। राम का नाम सदा मिसरी, प्रभु सोवत जागत ना बिसरी। राम का नाम हमेशा मीठा है, तो निश्चित रूप से फल मिलेगा। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखवाना है, पूछना है, कुछ कमेंट करना है तो अवश्य करिए। और अगर चैनल अच्छा लगे हमारा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यही दक्षिणा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि अपनी जो ज्योतिष विद्या है वह घर घर फैले, इसका प्रचार और प्रसार हो। और इसमें आप सहयोग करने के लिए केवल आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसमें कुछ आपका लगना भी नहीं है, केवल सब्सक्राइब करना है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।